जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप बढ़िया मौज मस्ती से तैयारी कर रहे होंगे। और हमारा चल रहा है अभी सूफी संप्रदाय है ना, सूफी साहित्य, प्रेम मार्गी साहित्य। इसमें हम देख चुके हैं पिछली क्लासों में सूफी काव्यधारा की विशेषता है ना, और सूफियों के प्रकार, सूफी संप्रदाय। और लास्ट क्लास में हमने देखा था सूफी साधना की जो 4 अवस्थाएं होती है, वो 7 मुकाम जो पड़ाव होते हैं वो, और सूफियों से संबंधित प्रमुख जो उनकी शब्दावली थी उसके बारे में। ठीक है, खान का क्या होता है, जैसे सूफियों का निवास स्थल होता है, मजार सूफियों का एक समाधि स्थल होता है ना। नफ्स, जड़ंश, रूह का मतलब सचेत आध्यात्मिक अंश। ऐसे पिछली क्लास में हमने चर्चित शब्दावली के बारे में देखा था। आज इस क्लास में हम सूफियों से संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारी है उसे देखेंगे। उसके आगे फिर सूफी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि उनके बारे में चर्चा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बढ़िया नोट्स बना रहे हैं आप सभी। ठीक है, और बड़े मस्ती से तैयारी कीजिए, बहुत जल्द जो वैकेंसी आने वाली है। और अपनी रणनीति और अपने नोट्स कैसे बनाएं, हर चीज़ के बारे में मैंने ऐसे वीडियो बना रखे हैं, तो उन वीडियो को ज़रूर देखें और कुछ ना कुछ उनमें आपको मिलेगा कि ये कुछ पॉइंट ऐसा है जो मुझसे शायद चूक रहा है, तो उस चीज़ को देखें, वहाँ से समझें। ठीक है, ये नोट्स बना रहे हैं उसके बाद भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको खुद के हिसाब से, खुद की लैंग्वेज में, वह आप जाके वीडियो के माध्यम से देखें और समझें उस चीज़ को। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी। तो हम पढ़ रहे हैं सूफी काव्यधारा, सूफी साहित्य, सूफी काव्यधारा या प्रेम मार्गी काव्यधारा के बारे में हमारी बात चल रही है। आज बात करें कुछ विशेष तथ्यात्मक जानकारी, जो विशेष सूफी संबंधित जो विशेष तथ्यात्मक जानकारी है, विशेष तथ्यात्मक जानकारी है। ठीक है, विशेष तथ्यात्मक जानकारी है। अब देखो, लगभग सारी बातें हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जो अभी भी शेष हैं। सूफी जानकारी है, उन सूफी तथ्यात्मक जानकारी उनके बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद हमारे सूफी मार्गी के जो प्रमुख कवि उनके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। तो एक सबसे मुख्य बात आती है कि सूफी मत जो है ना, इसमें मुख्य बात क्या है, मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो वो है प्रेम। तो उसे एक मेरुदंड कहा जाता है। सूफी मत का जो मेरुदंड है वो प्रेम माना जाता है, पहली बात। और सूफियों में एक महिला कवियत्री हुई है जिसका नाम है राबिया, तो भी याद रखना है। और सूफियों ने वैसे तो सब अलंकारों का प्रयोग किया, लेकिन विशेष उनका प्रिय अलंकार रहा है, वह रहा है समासोक्ति। और जब समासोक्ति प्रिय अलंकार रहा तो पद्मावत काव्य को भी समासोक्ति का उपनाम दे डाला था आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, तो इन तथ्यों को लिखेंगे कि सूफी मत का मेरुदंड प्रेम माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रेम माना जाता है। तो सूफी मत का मेरुदंड किसे माना जाता है? तो प्रेम को माना जाता है। बात करें कि सूफी मत में कौन कवियत्री हुई है? राबिया नाम की एक कवियत्री हुई है। इसे भी लिखेंगे, सूफी मत में राबिया नाम की, राबिया नामक एक कवियत्री हुई है। ठीक है, राबिया नामक एक कवियत्री हुई है। बात करें कि समासोक्ति जो है सूफी कवियों का एक, समासोक्ति सूफी कवियों का प्रिय अलंकार रहा है। कौन सा? समासोक्ति। समासोक्ति है ना, समासोक्ति सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार
माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। तो समासोक्ति सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है। इन तथ्यों को लिख लेंगे। तो पहला तथ्य है कि सूफी मत का मेरुदंड माना जाता है प्रेम। ठीक है, और सूफी मत में राबिया नाम की एक कवित्री हुई है, और समासोक्ति जो है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है। और इस आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा है, समासोक्ति उपनाम दे डाला है। ठीक है, इन तथ्यों को लेके उसके आगे बात करेंगे। देखो, सूफी कवियों ने जो है ना, जो मानव का जो प्रेम है ना, उस इश्क मिजाजी को देवी प्रेम यानी इश्क हकीकी की सीढ़ी का अगर पुकारते हैं, यानी कि मानव प्रेम के द्वारा उस देवी प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे मानते सूफी कवि। यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, आगे चले। तो सूफी मत का मेरुदंड माना जाता है प्रेम माना जाता है, और सूफी मत में राबिया नाम की एक कवित्री हुई है, और समासोक्ति जो है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है। चौथा बिंदु है, इस आधार पर समासोक्ति प्रिय अलंकार, इस आधार पर ना, इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने किसको, पद्मावत को, है ना, आचार्य शुक्ल ने पद्मावत काव्य को ही समासोक्ति उपनाम दे डाला है। ठीक है, तो किस आधार पर समासोक्ति अलंकार प्रिय अलंकार रहा है सूफियों का, इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने पद्मावत काव्य को ही समासोक्ति उपनाम दे डाला है। ठीक है, किस अलंकार को, समासोक्ति अलंकार को। आगे बात करें कि सूफी कवि मानवीय प्रेम को देवी प्रेम की सीढ़ी कहकर पुकारते हैं। पांचवा बिंदु है, सूफी कवि मानवीय प्रेम जिसे कहेंगे इश्क मजाजी को देवीय प्रेम मतलब इश्क हकीकी, की सीढ़ी कहकर पुकारते हैं। ठीक है, तो सूफी कवि मानवीय प्रेम इश्क मिजाजी को देवीय प्रेम इश्क हकीकी की सीढ़ी कहकर पुकारते हैं। ठीक है, इन दोनों तथ्यों को लिखेंगे। एक तो है कि किस आधार पर, क्योंकि सूफी कवियों ने अधिकांश जो पूरा काव्य लिखा है वो समासोक्ति अलंकार उनका प्रिय अलंकार रहा है, इसलिए इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को ही समासोक्ति नाम दे डाला है। पहली बात ये। और दूसरी बात करें कि सूफी कवि का जो नाम है मानवीय प्रेम इश्क मिजाजी को देवी प्रेम इश्क की सीढ़ी कहकर पुकारते हैं। सूफी कवि मानवीय प्रेम इश्क मिजाजी को, क्योंकि मानवीय प्रेम के द्वारा एक देवी प्रेम को वो प्रकट करते हैं। किस प्रकार, मानव ही आत्मा है, जैसे पद्मावत पढ़ते हैं ना, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इस प्रकार माध्यम माना है उन्होंने। ठीक है, चले आगे।
अगला मत है कि सूफी मत के अनुसार ईश्वर क्या है, एक है और उसे हक कहा जाता है। अगला तथ्य है, तो लगभग 5 तथ्य हो चुके हैं। छठवां कि सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है। ठीक है, ईश्वर एक है। सूफी मत के अनुसार क्या है, ईश्वर एक है और उसे क्या कहा जाता है, उसे हक कहा जाता है। उसे हक कहा उसे हक कहा जाता है। उसे हक कहा जाता है। और इंसान को हक तक यानी कि उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 जो अवस्थाएं मैंने बताई थी पहले आपको, वही शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत से गुजरना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके अनुसार ईश्वर एक है और उसे हक कहा जाता है और इंसान को हक तक पहुंचने के लिए इंसान को हक तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती है। कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती है। और वो 4 अवस्थाओं के बारे में आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। तो सूफी मत के अनुसार ईश्वर क्या है, एक है। उसे क्या कहा जाता है, उसे हक कहा जाता है और इंसान को हक तक पहुँचने के लिए 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती है। कितनी अवस्थाएं पार करनी पड़ेगी, 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ेगी। और देखो, एक विशेष बात ये भी रही है कि सूफी मत में जो ईश्वर है, कहीं ना कहीं उस ईश्वर को स्त्री का रूप माना गया है ना, और भारतीय परंपरा में ईश्वर को पुरुष माना गया है। ठीक है, तो ये विशेष तथ्य से भी लिखेंगे, इसे लिख लिया होगा आपने कि सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है और उसे हक कहा जाता है और इंसान को हक तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती है। तो अगला है, सूफी मत में ईश भावना, सूफी मत में ईश भावना किसके रूप में, स्त्री के रूप में स्वीकार की गई है। स्त्री के रूप में स्वीकार की गई है। ठीक है, जबकि भारतीय परंपरा में ईश भावना को किसका रूप दिया गया है, पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। पुरुष रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, इस तथ्य को लिख लेंगे कि सूफी मत में ईश भावना स्त्री के रूप में स्वीकार की गई है और भारतीय परंपरा में ईश भावना किसके रूप में, पुरुष के रूप में स्वीकार की गई है। ठीक है, यह हो गए हमारे सूफी काव्यधारा से संबंधित संपूर्ण विशेष तथ्यात्मक जानकारियाँ। हमने सूफी काव्यधारा का सामान्य परिचय बहुत ही विस्तार के साथ, बहुत ही डिटेल के साथ देख लिया है। अब आएंगे हम हमारे सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में।
प्रमुख काव्यधारा के सूफी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में पढ़े, उससे पहले एक बार मैं आपका 4-5 मिनट के अंदर पूरा संपूर्ण रिवीजन करवा देता हूँ सूफी साहित्य का। फिर उसके बाद चलेंगे सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों की ओर। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि सूफी जिन भक्त कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाया, उपासना की ईश्वर की, और उस आधार पर काव्य रचा तो कहलाया प्रेमाश्री काव्यधारा। और प्रेमाश्री काव्यधारा का नाम सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया गया। ठीक है, इस काव्यधारा को प्रेम कथानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। और रामकुमार वर्मा ने इस काव्यधारा को सूफी काव्यधारा नाम दिया है। ठीक है, सूफी काव्यधारा नाम किसने दिया था? रामकुमार वर्मा ने। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा था। एक है सूफ शब्द, जिसका माना जाता है ऊन अर्थ, और उसी से यह सर्वमान्य मत है कि सूफ शब्द से जिसका अर्थ होता है ऊन, और जो सादा ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते हों, है ना, ऊन के वस्त्र पहनते हों, उन्हें सूफी कहा जाता है, और उन्हीं के नाम से सूफी शब्द बना। ठीक है, सर्वाधिक मान्य मत था सूफ वाला। कुछ विद्वान मानते सफ शब्द से सबका मतलब पंक्ति होता है, कुछ सोफ़ा शब्द से मानते जिसका अर्थ चबूतरा होता है, और कुछ सोफिया शब्द मानते जिसका अर्थ होता है ज्ञान का प्रतीक। ठीक है, और एक होता है तशूफ शब्द, इसके अनुसार प्रेम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति सूफी कहलाता है। ठीक है, सूफी दर्शन को तशूफ भी कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। सूफी काव्यधाराओं की विशेषता के बारे में हमने पढ़ा था कि इन काव्यों का नामकरण जो है अधिकांश नायिकाओं के नाम पर किया गया है, जैसे पद्मावत हो गया, चंदन हो गया, है ना, मधुमालती। और इस काव्यधारा का मुख्य विषय या मुख्य तत्व क्या है? तो प्रेम है, और साहसिक प्रेम कथाओं के आधार पर काव्य रचा गया है। इस काव्यधारा में लिखने वाले कवि मुस्लिम हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को, इस लोक जीवन का इसमें स्वाभाविक चित्रण किया गया है। इस काव्य प्रवृत्ति में खंडन मंडन जो है उसका अभाव पाया जाता है, क्योंकि खंडन मंडन की विशेषता तो निर्गुण साहित्य और विशेषकर ज्ञानाश्री कवियों की थी। ठीक है, और इस काव्यधारा के अधिकांश कवि कौन है? मुसलमान है, पर काव्यों का कथानक किन्होंने? हिंदू नायक नायिकाओं के चरित्रों पर आधारित है, और प्रकृति का भी अच्छा वर्णन इसमें है। ठीक है, और मुख्यतः इसमें प्रबंधात्मक कथा काव्यों का अधिक लेखन हुआ है, और भाषा जो है सूफी कवियों की भाषा अवधी भाषा रही है, और मसनवी शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। मसनवी शैली क्या होती है? इसमें रचना के प्रारंभ में ईश वंदना हो, पैगंबर की स्तुति हो, सही वक्त की प्रशंसा की जाती हो, वह मसनवी शैली होती है। सूफी काव्यधारा में नारी की जो है अपूर्व शौर्य का भी वर्णन है, वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है, और संत काव्यधारा की तरह ही इस काव्यधारा में भी गुरु को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। यह संत काव्य, सूफी काव्य दोनों की समान विशेषता है कि दोनों में गुरु को समान महत्व दिया जाता है। ठीक है ना। आगे बात करें तो हमने पढ़ा था कि सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में हुआ था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, और भारत में इस्लाम आया तो 2 शरा और बेशरा, जिसमें बेशरा जो है सूफी कहलाए, उसके 4 भाग हुए संप्रदाय: चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। सूफियों के 2 प्रकार: शरा जो धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों का पालन करते थे, शरीयत को मानते थे, और बेशरा जो शरीयत को नहीं मानते थे, है ना। भारत में सूफियों का संबंध बेशरा से रहा, और सूफियों के संप्रदाय आए चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती प्रवर्तक थे, और सबसे पहला संप्रदाय, लोकप्रिय संप्रदाय और उदारवादी सिलसिला संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय था। फिर सोहरावर्दी, जलालुद्दीन शोकरफोश, कादरी, अब्दुल कादिर जिलानी, नक्शबंदी, ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद। और फिर हमने पढ़ी थी सूफी साधना की अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं देखी थी, जिन अवस्थाओं में हमने पढ़ा था शरीयत, धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों का सम्यक पालन, से कर्म कांड नाशूत। फिर बोलते तरीकत मलकूत, उपासना कांड, शुद्ध हृदय से इश्क का स्मरण करना, ध्यान करना, और हकीकत, भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध, मारिफत, कठिन व्रतों से प्राप्त सिद्धावस्था जिसमें साधक परमात्मा में लीन हो जाता है, इस अवस्था में आत्मा रूह को, बका को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, और 7 मुकाम पड़ाव देखे थे: इश्क, जहद, स्वारिक, वलद, हकीक, वसल, फना। और फिर आगे थे हमारी विशेष सचिव शब्दावली, इसके बारे में पढ़ा, और जो अभी हमने पढ़ा विशेष तथ्यात्मक जानकारियाँ। सूफी मत का मेरुदंड प्रेम, राबिया नाम की महिला कवित्री, समासोक्ति प्रिय अलंकार, आचार्य शुक्ल ने समासोक्ति उपनाम पद्मावत को दिया। इश्क हकीकी, इश्क मिजाज से इश्क हकीकी और सफ़र चलता है इसमें, और ईश्वर एक है और उसे हक कहा जाता है। उसे पहुंचने के लिए 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती है, और ईश भावना स्त्री के रूप में स्वीकार की गई है, और भारतीय परंपरा में तो पुरुष के रूप में।
ये था हमारा सूफ़ी साहित्य। तो कैसे लगी आपको क्लास? और अब हम अगली क्लास से पढ़ेंगे सूफ़ी काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में। तो अच्छे से रिवीजन करके आएँ और नोट्स शानदार बनाते चलें, अच्छे से रिवीजन करते हुए चलें। अगली क्लास से हम पढ़ेंगे सूफ़ी काव्यधारा के प्रमुख कवि। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।